बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना पसंद किया। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मोस्ट वेलकम, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तो क्या ही बात है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, मौसम जो है वो अब थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा चेंज होने जा रहा है। तो ये है कि बस अब थोड़ी सी मुझे ना अपने कमरे की लाउंज की सेटिंग चेंज करनी थी। फर्नीचर तो आप जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकती, अगर ऐसा हो तो क्या ही बात है कि आप एक फ़र्नीचर दे दें और दूसरा ले आएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बस अपने रूम को ही, लाउंज को, जो टीवी लाउंज है, इसको ही मुझे टर्न अराउंड करना था। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और साथ-साथ मेरी कुकिंग भी चल रही है। मैं बना रही हूँ लौकी गोश्त या कद्दू गोश्त, और गोश्त में भुनाई पर मेरा है बस। और आज जो है ना, मुझे करना है साथ-साथ ये काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और वो है मेरा सैलेड कटिंग का काम। सैलेड कटिंग वैसे कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ कि इतना बड़ा काम मेरे लिए क्यों होता है। अच्छा, ये है लोबिया और काले चने, जिनको मैंने सिंपल पानी में भिगो के रखा था रात भर के लिए। और फिर मैंने इनको जो है वो 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल कर लिया था। ये मैंने पहले करके रख लिया था क्योंकि ये ठंडे हो जाएँगे, फिर इसके बाद मैं इनके पैकेट्स बना लूँगी। या तो छोटे-छोटे पैकेट बना लें या एक ही जगह इनको रख लें, बस ये है कि ये आपस में जुड़े नहीं। और चूँकि मैं डेली रूटीन में सैलेड बनाती हूँ और उसमें ये मिक्स बीन यानी कि लोबिया, किडनी बीन्स जो होती है, और काला चना ये भी ऐड करती हूँ, और इसके अलावा जितनी भी वेज मिल जाए वो सब। तो ये अगर रोज़ बनाना है ना, तो थोड़ी-थोड़ी कटिंग करके बहुत टाइम लगता है, और टाइम लगने ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और बनाना भी डेली है। तो फिर अब मैं ये करती हूँ कि जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे गोभी, लाल और हरी वाली दोनों, साथ में ब्रोकली, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, और लाल वाली मूली, ये सारी चीज़, चुकंदर, ये सारी चीज़ें जो है मैं एक दफ़ा में इनकी कटिंग करती हूँ, डेली डेली कटिंग नहीं करती। अच्छा, अब जो ब्रोकली है, इसको जो है मैं कट करके और एक दफ़ा गर्म पानी में से निकाल लेती हूँ। उससे ये कि इनका कच्चापन जो बिल्कुल रॉ होता है वो भी कम हो जाता है, और अगर कुछ उल्टा-सीधा मतलब कीड़े-मकोड़े हों, वैसे होता नहीं है, इसमें तो नहीं होता ब्रोकली में। अब तक तो मुझे नहीं मिला है वैसे, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा श्योर होके कह रही हूँ। और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल-चावल और बैंगन का भुर्ता। भुर्ता मेरा तैयार हो चुका है, बस अब ये दाल-चावल एक साइड पे पकते रहेंगे, और रात के लिए मैं लौकी गोश्त बना रही हूँ। तो ये जो टाइम है ना, फिर मैं इसमें अपनी कटिंग कर लूँगी सब्जियों की। एक दफ़ा कट करके इनको वॉश करके रख लेना तो बहुत आसानी हो जाती है। और अभी विंटर्स में इतनी सारी कच्ची सब्जियाँ आ रही हैं, जैसे आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं खीरा, लेकिन खीरा मैं काट के नहीं रखती क्योंकि वो पानी वाली सब्ज़ी है, तो वो पानी जब डालना होता है, बस वो उसकी कटिंग भी आसान है, फट से बस छिलका मैं उतारती नहीं हूँ, या अगर आप उतार भी लें तो 4 पीस करें और डाल दें। लेकिन बाकी ये सारी सब्ज़ियाँ ना, ख़ास तौर पे जो लाल मूली है, इतनी छोटे साइज़ की होती है, और अगर आप इसको यूँ ही रख दें तो ये सूख जाती है। तो बस ये मेरी चटनी है टमाटर वाली, टमाटर और धनिया की, और साथ में दही के साथ मैंने आज बैंगन का भुर्ता बनाया था, तो ये भी मेरा रेडी है। मुझे सबसे अच्छा बैंगन आलू ही लगता है जो सालन बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी मैं इस तरह से भी बना लेती हूँ। और बस अब जो है ना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो जल्दी का काम होता है वो अच्छा लगता है, और जल्दी में जो है ना वो बैंगन का भुर्ता बन जाता है। अब मुझे ये कटिंग का काम करना था, और ये कटिंग का काम बहुत टाइम लेता है। अच्छा, अभी तो इसमें मेरे पास 2 चीज़ें यहाँ पर नहीं है, एक चुकंदर नहीं है, वो मैं बाद में ऐड करा है इसमें मैंने। और चुकंदर को भी आपने स्लाइस कटिंग करके और फिर उसको एक दफ़ा गर्म पानी से गुज़ार लें, ताकि उसका जो बिल्कुल कच्चापन है, बहुत सारे लोगों को चुकंदर सूट नहीं करता खाने में, तो आप उसको अगर एक दफ़ा गर्म पानी से गुज़ार लेंगे ना, तो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है। शिमला मिर्च, बेल पेपर, जो रेड और ग्रीन होते हैं, येलो वाले होते हैं, मतलब वो जो भी आपने इसमें ऐड करना है ना, कलरफुल सी आपने सैलेड की तैयारी करनी है, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। और फिर आप चाहें इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च डाल के खाएँ, या इसके सीज़निंग तैयार कर लें, जैसे भी खाएँ बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में।
और ये एक फुल मील है। अगर आप सिर्फ दोपहर में जैसे लंच पूरा ना ले रहे हों, तो अगर आप सिर्फ सैलेड खा लें और उसमें बीन्स ऐड कर लें या कॉर्न ऐड कर लें, तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से अभी मेरे पास बेल पेपर्स तो नहीं है, तो जो सब्ज़ियां हैं मैं लेकर आई थी उनकी मैंने कटिंग कर ली। यानी इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च और प्याज भी मैं अगर उसी वक्त डालती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता। और अगर आप वो कट करके रखें तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान देता है और नरम भी हो जाता है ना, तो वो भी मैं नहीं कट करके नहीं रखती। अगर खाना हो तो फिर मैं उसकी कटिंग करके ऐड कर लेती हूँ, वरना फिर मैं उसको नहीं शामिल करती। और ये जो एक तरह के डिज़ाइन में मैंने सबकी कटिंग की है, इनके लंबाई में कट कर रही थी, तो मैंने लाल मूली को भी इसी तरह से लंबा-लंबा ही कट किया है। आजकल तो सफ़ेद मूली भी आ गई है और अच्छी आ गई है, मतलब मीठी है। आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब सर्दियों में तो इतनी सारी वैरायटी आ जाती है ना इस तरह की कच्ची सब्जियों की, कि बहुत ही मज़ा आता है इनको सैलेड बना लें या वो जो मिक्स सब्ज़ी बनती है, वो उसको भी बनाने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इसमें जो है ना टमाटर, खीरा और प्याज़, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। मैं इसलिए कि मुझसे सब बार-बार वैसे भी पूछते हैं कि ये भी डालती हो, ये भी डालती हो, तो लेकिन मैं नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि खीरा पानी छोड़ता है, टमाटर का भी यही मसला है और सेम यही मसला प्याज़ के साथ भी है। तो अगर ये तीनों चीज़ें ऐड करनी है, तो आप बस जिस टाइम बना रहे हो ना, तो उसी टाइम पे ऐड कर लें। टमाटर की बीज वगैरह निकाल के फिर उसकी कटिंग कर लें। और उस तरह से फिर खीरा छिलका उतार लें, प्याज को थोड़ी देर पानी में रख के फिर ऐड करें तो उसकी स्मेल भी निकल जाती है। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा में ही सारा बना लेती हूँ, तो मेरा ये पूरा मतलब एक अंदाज़ मुझे मिल गया है कि मेरा 1 हफ़्ता आराम से चल जाता है। तो मैं सब्ज़ी लाती भी इसी तरह से हूँ कि 1 हफ़्ते का हिसाब मेरा होता है, फिर मैं 1 हफ़्ते बाद दोबारा जाकर ले आती हूँ। तो पहले मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया था और उनको ड्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इनकी कटिंग की है और इस तरह से मैं ये बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स, इसमें मैं सबको ऐड कर लूँगी। और ये बंद गोभी, फूल गोभी, ये तो मैं पहले कट करूँगी, फिर इनको मैं वॉश करूँगी और इनकी बहुत ना मतलब पतली-पतली सी स्ट्रिप्स मैं निकालूँगी, क्योंकि देखें बंद गोभी ऊपर से बिल्कुल सही था, मगर अंदर से ये थोड़ा-सा ख़राब निकला है। और अगर यही मैं इसको इसी तरह से छोड़ देती ना, तो ये थोड़ा-सा ख़राब पूरी सब्ज़ी ख़राब कर देता। ट्रस्ट मी, अगर आप एक दिन अपना निकाल लें और कटिंग को दे दें, आप चाहे जो भी सब्ज़ी लेकर आएँ उसको कट करके, वॉश करके फ्रीज़ कर लें ना, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। एक दिन जो है ना वो आपके पूरे वीक के डेज़ बचा लेता है। क्योंकि फिर मैं अपने जो मील प्लान करती हूँ वो पूरे वीक का मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैं 2 हफ़्ते की सब्ज़ी एक दफ़ा में लेके आती हूँ और बस फिर मैं उनको कटिंग करके वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तरह से ना आपको अपनी डेली मील प्लान करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कि आपके पास, आपको पता होता है कि मेरे पास क्या-क्या फ्रीज़र में सब्जियां हैं जिनको मैं सब गोश्त के साथ मिक्स करके बनाऊंगी या आलू के साथ बनाना है। जैसे पालक वगैरह मैं एक दफ़ा में काफ़ी सारा ले आती हूँ, जैसे पालक भी है और मेथी भी है और अगर साग आ गया तो वो भी है। तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब एक दफ़ा ही मेहनत कर लें इस पे और फिर पैकेट्स बना के रख लें। फिर जब आपको बनाना हो, कभी सिंपल खाली बनाना हो या कभी गोश्त के साथ बनाना हो, तो फिर वो झंझट नहीं होती कि लाना है, फिर बनाना है। बहुत टाइम लगता है पालक वगैरह को बनाने में। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ और अब आजकल ये नई ड्यूटी हो गई है सैलेड बनाने की, तो सैलेड को भी मैं फिर इसी तरह से करती हूँ कि मैं एक दफ़ा इसको वॉश करके, कट करके, ड्राई करके रख लेती हूँ और डेली एक कप का हिसाब होता है, बस मैं उसको फटाफट ऐड करती हूँ, बाकी सीज़निंग ऐड करती हूँ, बीन्स ऐड करती हूँ और सैलेड मेरा रेडी हो जाता है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड मैकरोनी भी ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ्रूट चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं और ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनके साथ ऐड करके और अपना सैलेड प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो इन्हीं चीज़ों के साथ सैलेड बनाती हूँ, फ्रूट मैं इसमें ऐड नहीं करती।
ऑलिव्स हैं वो चूँकि वो वाले होते हैं, मतलब रेडीमेड होते हैं, बॉटल्स में होते हैं, तो वो बस ऊपर से अगर दिल चाहा तो डाल दिया, नहीं दिल चाहा नहीं खाना हुआ तो नहीं डाला। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेगुलर होती हैं। इसमें अभी मेरे पास चुकंदर नहीं था, तो वो मुझे अच्छा चुकंदर मिला नहीं था, तो फिर जब वो मैं लाऊँगी तो वो भी मैं बॉयल क करके ऐड कर दूँगी। और ये ब्रोकली हाफ़ मैंने उसमें ऐड कर दी है और हाफ़ को जो है मैं फ्रीज़र में रख दूँगी कि अगर इसका सालन भी बन जाता है तो वो अगर उस तरह से बनाना हुआ तो आप उसमें मतलब सालन बना लें, और नहीं तो फिर आप इसको फ्रीज़ की हुई भी जो है, जैसे कॉर्न फ्रीज़ किया हुआ होता है, ब्रोकली फ्रीज़ की भी होती है, आप इसको सैलेड में ऐड कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। साथ-साथ ये मेरा सालन तैयार हो रहा था, और लौकी गोश्त या कद्दू गोश्त जो भी कह लें, चीज़ एक ही होती है। मेरे ख़्याल में जो लंबी वाली होती है वो लौकी होती है, और जो गोल सा होता है वो कद्दू होता है। और इसमें मैंने डाला है आधा गरम मसाला पहले डाल दिया था सालन भूनते वक़्त, और बाद में ये आधा गरम मसाला डाला है, और साथ में हरी मिर्चें और बहुत सारा हरा धनिया। मुझे हरा धनिया का जो ज़ायक़ा है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप जो अनार का सीज़न आ रहा है तो आप अनार के साथ पुदीना डाल के खाएँ, ट्रस्ट मी बहुत बहुत मज़े का फ्लेवर होता है, और मतलब फ्रूट का जो टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाता है। जैसे अगर अनार का जूस पियो तो उसमें तो तसल्ली, मुझे तो तसल्ली नहीं होती, तसल्ली अनार को आराम-आराम से खाने में ही होती है। जूस बस एक दफ़ा में एकदम से अंदर चला जाता है, मज़ा ही नहीं आता। तो आप अनार का जूस बनाएँ, उसमें भी थोड़ा-सा डाल दें पुदीना, या फिर अगर अनार खा रहे हैं तो उसमें भी पुदीने के पत्ते काट के डालें, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये मैं अपनी दाल बघा रही हूँ, और दाल जो है वो, बल्कि मोस्टली कुकिंग मैं करती ही सरसों के तेल में, फ्राई करने के लिए मैं लाती हूँ कुकिंग ऑयल, बाकी कुकिंग जो है वो मैं सारी सरसों के ही तेल में करती हूँ। तो बस जनाब, यहाँ पे मैंने दाल बघार ली है, और खाना हो गया है मेरा रेडी। खाना रेडी होने के बाद ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि रात दोपहर के वक़्त ना जितना ज़्यादा काम मैं अपना समेट सकती हूँ समेट लूँ। तो मैं दाल वग़ैरह भी बनाने के बाद उसको भी डिश आउट कर लेती हूँ, और जो भी सर्विंग बाउल होता है मैं उसी में ही निकाल के और फिर रख लेती हूँ। किचन जो है ना इस तरह से थोड़ा-सा सिमटा-सिमटा सा लगता है, वरना दाल का पतीला, चावल का पतीला, सालन का पतीला, पतीले-पतीले, बहुत ही काउंटर जो है ना वो अच्छा नहीं लगता इस तरह से देखने में। तो बस यहाँ पे मेरे किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया, फ़ैन मैंने चला दिया है, और ये मेरी जो पत्ता गोभी है दोनों ये सूख जाएँगी इस तरह से, ऊपर नीचे मैं करती रहूँगी। तो बस इसकी सारी जब पानी इसका ड्रेन हो जाएगा, मैं इसको टक में करके फ्रिज में रख दूँगी। और अगेन टक को जो है आपने लिड नहीं लगाना, मतलब उसका ढक्कन नहीं रखना है, वरना उसके अंदर मॉइस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जनाब, अभी बज गए हैं पौने 2, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं टाइमर लगा के काम करती हूँ ना, कि मुझे इतनी देर में ये काम कंप्लीट कर लेना है। तो बस मेरा यही टारगेट था कि मैं 1 घंटे के अंदर-अंदर किचन से बाहर आ जाऊँ। किचन वो जगह है घर में जिसमें जाने का तो एक टाइम है, कितने टाइम पे आपने किचन में आ जाना है, लेकिन आपने निकलना कितने बजे है, ये सिर्फ़ आप पे डिपेंड करता है। वरना किचन से बाहर आना आसान नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना किचन का काम कंप्लीट कर लिया, और अब मैं अपने लाउंज की जो है वो टर्न अराउंड करूँगी, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता। लाउंज की जो डिज़ाइनिंग है ना वो है ही इस तरह से कि या तो इस कॉर्नर पे आप डाइनिंग रखें या फिर उस कॉर्नर पे डाइनिंग रखें। तो अब डाइनिंग को जो है वो टीवी वाले कॉर्नर पे रखा है, और टीवी को डाइनिंग वाले कॉर्नर पे शिफ्ट किया है। वैसे कभी-कभी ना इस तरह से चीज़ों को हटा-बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि जो कोने-कोने की सफाई है ना वो भी हो जाती है। जैसे अभी मैंने टीवी ट्रॉली को जब हटाया ना, तो उसके पीछे भी काफ़ी सारा कचरा था जो डेली रूटीन में वैक्यूम वगैरह की नज़रों से ओझल हो जाता है। अच्छा, घरों में तो ख़ैर कोई ऐसा मसला नहीं होता, आप जितनी मर्ज़ी ऊधम मचाएँ, कोई आपको टोकने-रोकने नहीं आता। लेकिन जब आप अपार्टमेंट वग़ैरह में रहते हैं ना, तो इसका बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है अपने इर्द-गिर्द का, ख़ास तौर पे अपने से नीचे वालों का, क्योंकि आपकी मूवमेंट उनको कभी-कभी बहुत परेशान भी कर देती है। तो मुझे मेरी बड़ी बेटी ने यही आइडिया दिया था कि मामा आप डाइनिंग को जो है ना वो ऐसे ड्रैग नहीं कीजिएगा, कारपेट के साथ ड्रैग कीजिएगा, इजीली हो भी जाएगा और आवाज़ नहीं होगी। और बाकी मैंने आज ये करा तो इसी तरह से हुआ, वरना अमन ये पहले हम ये करते थे कि कारपेट हटा के और फिर डाइनिंग को घसीट के उधर से उधर ले जाते थे, उससे तो वाक़ई बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, क्योंकि मेरा टॉप जो है ना वो
ग्लास है और बहुत भारी है। तो उससे अच्छी ख़ासी साउंड जो है ना वो बनती थी ढों ढों करने वाली। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वैसे तो मैं छोटी ही बच्चों की कायल हूँ कि अपनी फैमिली में बच्चों से ज़रूर फ़ैसला आपका अपना होता है, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर अपने मशवरों में शामिल किया करें और उनको ये बता दिया करें कि आपका काम है मशवरा देना, अमल करना या ना करना वो मेरा अपना काम है। लेकिन उससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है और उनको अपना एक डिसीज़न लेना भी आता है। तो जनाब बस करना तो हमने वही होता है जो हमें करना होता है, लेकिन हमारी अम्माएँ भी ऐसे ही करती हैं। करती वो अपनी ही हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने बड़ी अक्ल की बात की है और अगर वो हमारी बात मान जाएँ तो फिर आपका भी कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट अप हो जाता है जैसे आपके बच्चों का हो जाता है। तो जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो उसे ज़रूर अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।